यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम में यानी कि यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए रीडर्स चॉइस की बुक है। और इसमें हम प्रश्न संख्या 4 जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे XYZ कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार करने को बोल रहा है। भवन, प्लांट और मशीनरी यानी संयंत्र, ख्याति, विनियोग और देनदार, बैंक, रोकड़, मोटर, फर्नीचर, अवशिष्ट याचना, डिवेंचर यानी ऋण पत्र, रहतिया, लेनदार, संचित कोष, अंश पूंजी और शुद्ध लाभ दिया है। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी 3 पर काटने के लिए बोला है, एक तो भवन पर, प्लांट पर, फर्नीचर और मोटर पर, एक साथ है दोनों पर। इसके बाद देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करने के लिए भी कहा है। शुद्ध लाभ में से 10,000 रुपये संचित कोष में भी हस्तांतरित करने को कहा है। आयकर के लिए 4,000 का प्रावधान भी बोला गया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट बनाना होगा। बैलेंस शीट जैसे कि आपको पता ही है, पहले वाले सवालों में हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा बेहतरीन, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं XYZ कंपनी का बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023, 24, 22, 21 जो भी हो सवाल में दिया होगा वही लिखना होगा। हमने यहाँ पर 2023 लिख दिया है करेंटली, लेकिन आपको सवाल में देख करके लिखना होगा, कुछ नहीं लिखना है। अगर लिखा नहीं है सवाल में कुछ भी तो आप डैश मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर यहाँ जरूर लिखेंगे और यहाँ पर रुपीज का भी साइन बना दीजिए ध्यान करके। ये फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स इसका जो है सब हेडिंग है। उसके अंदर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 2 अमाउंट को हम प्रेजेंट करते हैं। तो जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूंजी है तो शेयर कैपिटल यहाँ पे 4 लाख है, लेकिन साथ में ही इन्होंने एक पॉइंट और दे दिया है जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट याचना यानी कॉल्स इन एरियर। बहुत फास्ट समझने की कोशिश करेंगे तो इस कॉल्स इन एरियर को हम एक वर्किंग में दिखाएंगे जिससे आपको ये पता चले कि शेयर कैपिटल आखिर है कितनी। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल है वर्किंग नोट्स में, यानी इसका जो वर्किंग नोट है उसका नाम नोट्स टू अकाउंट्स है। पार्टिकुलर्स रुपीज इस प्रकार से इसको आप दिखाएंगे। शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर घटा करके 3,84,000 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम 3,84,000 लिख देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सी रकम आएगी, इसके लिए वर्किंग देखते हैं दूसरे नंबर की। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है जो सवाल में दिया गया है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो शुद्ध लाभ जो है उस पर ध्यान देंगे तो शुद्ध लाभ है 1,05,000 रुपये। इसमें से 4,000 रुपये का टैक्स का प्रावधान करने के लिए कहा गया है और शुद्ध लाभ में से 10,000 रिजर्व फंड में भी हस्तांतरित करने को कहा है। तो ये हमारा शुद्ध लाभ है। इसमें से रिजर्व में और प्रोविजन फॉर टैक्स में दोनों में पैसा काटने के बाद 91,000 का प्रॉफिट बचता है। ये प्रॉफिट हो गया। जो रिजर्व है, रिजर्व फंड हमारा पुराना वाला अगर कोई संचित है तो वो 6,000 है। अब इसने बोला क्वेश्चन में कि भाई संचित में 10,000 रुपये का कोष जो है और डालना होगा, तो इसका मतलब है 10,000 रुपये का और इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो ये 16,000 होगा। तो 6,000 पुराना, 10,000 नया हो गया 16,000। तो हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट है इन दोनों जोड़ के 1,07,000 आएगा। तो हमारी जो वर्किंग नोट नंबर है वो सेकंड है और रिजर्व एंड सरप्लस के सामने सेकंड लिख देंगे। यहाँ पे 2 और 1,07,000 यहाँ और यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल वाला वर्किंग नोट नंबर 1 था। इसके बाद हमारा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें हमारा लोन आता है, लोन या डिवेंचर का पैसा। तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज है, क्या इसमें डिवेंचर है या नहीं। अगर इसमें डिवेंचर या लोन दोनों में से कुछ है तो उसको हम जरूर, यहाँ पर डिवेंचर दिया हुआ। अरे भाई क्या यार हॉर्न बजा रहा है, कान फाड़ दे रहा है पूरा। 10% डिवेंचर यहाँ पे 6,000 रुपये का दिया हुआ है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा है, बैंक लोन तो है नहीं। तो हमारी जो अगली वर्किंग होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की होगी, उसमें डिवेंचर 10% 6,000 का दिखाएंगे वर्किंग में और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से यहाँ पर 6,000 रुपया लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 6,000 रुपया आ जाएगा। अगली वर्किंग का हिस्सा बनेगा हमारा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज को ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स 2 प्रकार के करंट लायबिलिटी का हिस्सा बन रहे हैं।
इसमें और कोई करंट लायबिलिटी का हिस्सा है ही नहीं और कुछ दिया ही नहीं है। एक तो लेनदार दिया है 1,14,000 का, और उसके बाद दूसरा और कोई आइटम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्स है जो समय योजनाओं में है। तो ये हमारा हिस्सा करंट लायबिलिटी का बन जाएगा। तो यही दो अमाउंट हम यहाँ पर करंट लायबिलिटी के रूप में दिखा देंगे। तो इनको हम यहाँ पर क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों लिख देंगे, और इनका जब टोटल करेंगे तो 6,15,000 आ जाएगा। इसके बाद एसेट्स में पहुँचते हैं। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स हमारा पहला हिस्सा है, उसमें फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट्स अगर आप चाहो तो इन सभी फिक्स एसेट्स को यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स के नाम से इस तरफ वर्किंग नोट में दिखा दें, और या चाहे तो यहीं पर प्रेजेंट कर दे डेप्रिसिएशन को घटा घटा के। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दो भागों में बट जाता है। टेंजिबल एसेट्स यानी उन संपत्तियों कहते हैं जो आंखों से दिखाई देने वाली है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मोटर, फर्नीचर, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स उन संपत्तियों को कहते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, गुडविल हो, इनको हम इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स जैसे बिल्डिंग है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि बिल्डिंग ये रहा, प्लांट भी है, ख्याति इनटेंजिबल है। इसके बाद फर्नीचर ये भी टेंजिबल है, मोटर कार ये भी है हमारा टेंजिबल। इनका डेप्रिसिएशन घटा घटा कर हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ डेप्रिसिएशन इनका काट काट करके लिख दिया, यहाँ पर टोटल अमाउंट जितना आया उसे लिख दिया। इसके बाद इंटेंजिबल में हमने गुडविल शामिल किया है, तो इंटेंजिबल एसेट्स की हेडिंग डाल के उसमें हमने गुडविल लिख दिया। 1,00,000 रुपए का गुडविल दिया हुआ है, यानी ख्याति 1,00,000 रुपए का हो गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। अगर आपके पास विनियोग शब्द लिखा है सवाल में, तभी आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डाल दीजिए। यहाँ 1,40,000 का है तो हमने लिख दिया। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेज वगैरह आते हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं भाई इसमें है कहाँ पे। तो करेंट एसेट्स की हेडिंग ये हमने वर्किंग में इसको दिखाया है, वर्किंग नोट नंबर 4 है। करेंट एसेट्स में हमारा सबसे पहले नंबर पे स्टॉक आता है, जिसे हम स्टॉक या मतलब रहतिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास रहतिया 84,000 का है। एक हमारी करेंट एसेट्स है, एक तो ये बैंक है, एक ये रोकड़ है, 3 रकम तो यही हो गया। एक देनदार है, देनदारों पर 5% का बैड डेट्स भी घटवाया गया है, तो काटने के लिए कहा, उसे काट के घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टॉक। डेटर्स ये है 56,000, इसका 5% 2,800 घटा के 53,200 रुपये लिख दिया। बैंक और कैश, टोटल करेंट एसेट्स 1,47,200 रुपये का है। तो जब हम बैलेंस शीट में पहुँचेंगे तो इनको यहाँ पर दिखा देंगे करेंट एसेट्स वाली हेडिंग में। टोटल 1,47,200, इसका भी टोटल करेंगे। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का, तो 6,15,000 आ गया। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत जो है यहाँ से हुई, और एक एक करके हमने स्टेप बाय स्टेप इसको जो है मुश्किल से मुश्किल 9 मिनट में ही ये हमारा जो है वीडियो कवर हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम समय में हमने इसको कवर किया है। बैलेंस शीट को यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो गया था, तो यहाँ पर हमने काट दिया है। आप भी ऐसे ही बनाएंगे वर्किंग के साथ और साफ सुथरा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई ये चैनल पूरी तरह कॉमर्स के बच्चों के लिए है, तो आप लोगों के मतलब से ही ये चैनल बना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आप BCom, MCom, BBA, MBA जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो ये चैनल अगर आज सब्सक्राइब अगर आपने किया है, तो ये मत मानिए कि आपने 12वीं क्लास के लिए सब्सक्राइब किया, नहीं। ये चैनल आपने आने वाले जितनी भी क्लासेज आपकी कॉमर्स लाइन की होंगी उन सभी के लिए, चाहे आप BCom करें, चाहे आप BBA करें, चाहे आप MCom करें, MBA करें, CA करें, CS करें, CWA करें, कुछ भी करेंगे, आप अगर कॉमर्स लाइन में रहेंगे तो आपको ये तमाम वीडियोज यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे भी हमें फिर मिलती हैं दोबारा। तो फिर अगर आप इस वक्त अगर ध्यान रखेंगे तो उस वक्त आपको जब इसकी ज़रूरत होगी तो आप आसानी से इसको खोज भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। यूट्यूब से तो ये डिलीट होने वाली नहीं है।
तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए और एक कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको इसमें क्या चीज़ और चाहिए और किस प्रकार कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना हमें और ज़रूरी है, जिससे कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। कम से कम समय में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।